हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू स्टेटी स्टडी चैनल। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का जो इंग्लिश का बुक है जिसका आपका नाम है रेनबो, उसका मैं सबसे फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा उसमें इतने सारे कंटेंट भरे हुए हैं कहने लायक नहीं। ठीक है, जो नॉर्मली बच्चे अगर स्टार्ट करते हैं उसको रीडिंग करने के लिए और समझने के लिए तो सोचा लेंथी पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब उसमें से जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको से मतलब कुछ भी फायदा वाला नहीं, मतलब कि जरूरी है हम लोग को जो सीधे एग्जाम में अप्रोच करने वाला है उसको सलाह कुछ भी एग्जाम में आने वाला है नहीं, उस सारी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो हो सके तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ बने हुए रहिए। 15 से 20 मिनट का अपना टाइम, गोल्डन टाइम यहाँ पर स्पेंड करो। तुम्हारा फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे ऑब्जेक्टिव भी मॉडल पेपर से या फिर जहां तुम बनाते होगे बन जाएगा। तो बस सिर्फ अपना 15 से 20 मिनट अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करो तुम्हारे एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें है क्या सर। ठीक है, और कौन कौन से कंटेंट हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और क्या क्या बात इसमें बोला गया है। तो आज सबसे फर्स्ट टाइम पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश का बुक यानी कि जिसका नाम है आपका रेनबो। और रेनबो के फर्स्ट चैप्टर में अगर आप बात करें तो उसमें दिया है बच्चा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या दिया है? इंडियन सिविलाइजेशन मेरे साथ बोलो, उसको याद होगा, एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मैं बोर्ड पर लिख के बताऊंगा, उससे तुम्हारे सारे बातें दिमाग में छपे हुए रहेंगे। ठीक है, पूरा लिख करके एक बार समझाना बकवास है, उसके लिए शांति से इस प्रकार समझा रहा हूं, उसी प्रकार से देखिए। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है जिसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। इनको शॉर्ट में एमजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में क्या क्या है। आप पहले एक बात को समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब जो राइटर के बारे में क्या इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर अप्रोच क्वेश्चन वहां से एग्जाम में डाले जाते हैं। इसलिए पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में फिर राइटर ने क्या कंटेंट को दिया है। ओके बच्चों, ध्यान सुनना, जितना बता रहा हूँ उसको ज्यादा पूछेगा भी नहीं। ध्यान सुनना, जो राइटर थे यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी, इनका जो जन्म हुआ था आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो गुजरात में सर। गुजरात में भी कहाँ? तो पोरबंदर में हुआ था ना। मैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को यूज करूंगा ताकि आपको अच्छा से माइंड में कंसेप्ट को समझ में आए। ठीक है, जब ये जन्म लिए थे उसके अलावा ये बापू के नाम से एंड फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि हम बापू भी कहते हैं और इस राष्ट्र का पिता भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि जब हम लोग किसी के गुलाम थे अंग्रेजों के, तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है तो उसमें 1952 लेकर के 1952 1948 तकला ये क्या किए थे कि इंडियन पॉलिटिक्स में भाग लिए थे। ठीक है, आपको पता होगा शायद कि जो चंपारण यानी कि जो हमारे बिहार में ही पड़ता है, ठीक है, तो चंपारण जो है वहीं से इन्होंने क्या किया था कि सत्याग्रह का स्टार्ट किया था 1917 ईस्वी में। राइटर के द्वारा एक लिखा गया बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ध्यान दो इस बात को, जो हम लिख रहे हैं ब्लैक पेन से, बहुत जरूरी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि राइटर ने इस बात को लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कि इनका खुद का लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद पर की गई रचना। ऑटो मतलब होता है स्वयं, ठीक है, और ग्राफी मतलब किसी पर लिखना, ठीक ना, क्या रचना करना। तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद का लिखा हुआ एक रचना, इसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में ही उन्होंने क्या किया था ना, इस बातों को लिखा था जो हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कहीं नहीं सीएस लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक दिमाग में रहेगा, ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ, आपको तो दिमाग में होगा कि बापू ऑफ नेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन भी। इंडियन पॉलिटिक्स में 1950 से लेकर 48 तक भाग लिए थे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया था और इनका एक पुस्तक जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ इन्होंने 2 चीफ वेपन्स यूज किया था, यानी कि 2 इनका हथियार था। एक था तुम्हारा ट्रूथ
यानी कि हमेशा ही सत्य बोला करते थे, एंड नॉन वायलेंस यानी कि हमें अहिंसा पर ही चलने रहना है, अहिंसा पर, और ट्रूथ, ट्रूथ यानी कि सच्चाई, नॉन वायलेंस मतलब कि क्या होगा बोलो, अहिंसा। ठीक है, यही दो एक्सपेरिमेंट यूज करके उन्होंने क्या किया था कि काम किया था। उसके अलावा इनके पास वो था यंग इंडिया नामक पत्रिका था, यंग इंडिया एक मतलब कि पत्रिका का नाम है। इसमें क्या करते जाकर के आर्टिकल लिखने का काम किया करते थे, यानी कि महात्मा गांधी यहाँ पर जाकर के आर्टिकल लिखने का काम किया करते थे। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने देश को आजाद करवा दिया था तो 13 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक पर्सन यानी फैनेटिक मतलब होता है कि सन की आदमी, एक सनी की आदमी, आपको सारा नाम पता होगा, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार करके। तो ये इंट्रो है कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड, जो मतलब एग्जाम में पूछता है आपको, तो याद रखिएगा कि 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिए थे इन्होंने। ट्रूथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा का दो चीज मतलब वेपन्स यूज किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल लिखा करते यंग इंडिया के मतलब की लिखने के लिए, जो यंग इंडिया पत्रिका है उसमें आर्टिकल लिखने के लिए। उसके अलावा आप दिमाग में भर लीजिएगा भर के दम से, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का भी राइटर कौन है, महात्मा गांधी है। और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से ही क्या लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया गया है। ठीक है, और इनकी डेथ 13 जनवरी 1948 को होता है। इन्हें बापू एंड फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। एक ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा इनके इंट्रो से। ठीक है, हो सके तो आप इसको नोट भी कर लेना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सर इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है उसमें आखिरकार राइटर ने यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं किस पर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाली बातों पर, कंटेंट पर कि है इसमें क्या। ठीक है, तो हम ध्यान से आप बातों को देखिएगा। ओके, देखो सबसे पहले बात ध्यान देना, जो इंडियन है इसका पहले मतलब समझो। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, और एंड मतलब और समझता होगा, और कल्चर मतलब संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया के लोग वहां जो रहते हैं, हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो हम लोग का कल्चर कैसा है, हम लोग कैसा बिहेव रखते हैं, हम लोग के पास कैसा जीवन लाइफ है, कैसे हम लोग लाइफ को चला रहे हैं, कैसा खान पीन करते हैं, कैसे रहते सहते हैं, बोलते फिरते हैं, ये सब हमारा कल्चर या सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो उसी पर उन्होंने राइटर्स ने क्या बात किया, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है सिविलाइजेशन कल्चर में। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं जब राइटर तो बोलते हैं कि जो इंडिया है ना, सुनो, जो इंडिया है और इंडिया का जो मतलब कि सिविलाइजेशन जो है, हमारा जो इंडिया का खुद का जो सिविलाइजेशन है, जो हमने खुद से यानी कि इवॉल्व किया। इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोर्ड पर लिख के समझा रहे ताकि आपको एकदम लगे कि एकदम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, विकसित करना ना, सुनो, यानी कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, हम लोग का बोलने का, रहने का तरीका, हम लोग का रस्म रिवाज जितना भी है, ठीक है, उसको विकसित करना पड़ा, उसको विकसित किया गया। और विकसित करने के बाद, ठीक है, इसको इस प्रकार से विकसित कर दिया गया ना कि आज के टाइम में जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरा का पूरा वर्ल्ड, उसमें हम लोग को कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई भी हम हरा नहीं सकता हमारे इंडियन सिविलाइजेशन खुद के कल्चर को, मतलब कि विकसित जैसे हमने किया है। जैसे करने का ध्यान देना, क्या हुआ कि आज के टाइम में देखिए इंडिया में सिविलाइजेशन है, हम लोग किसी भी बड़े को आदर करते हैं, किसी से भी अच्छा बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन इंडिया का अगर उल्टा बात की जाए तो रोम का जो सभ्यता था, रोम का सिविलाइजेशन, वो खत्म हो गया। सुनो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि रोम का सिविलाइजेशन खत्म हो गया। जो जापान कंट्री है, जापान, वो भी खत्म हो गया, वो ऐसे वेस्टर्न में चला गया, उसका भी अपन जो सभ्यता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सभ्यता को अपना लिया। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं यानी ग्रीस है, ग्रीस के साथ भी वही हुआ, यानी कि जिस प्रकार से रोम की सभ्यता खत्म हो गई, उसी प्रकार से ग्रीस की भी सभ्यता खत्म हो गई, और जो जापान था से पूरा पूरा वेस्टर्न बन गया, जापान पूरा पूरा वेस्टर्न बन गया। उसके अलावा जो यूरोप के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि आज के टाइम पर रोम और जो ग्रीस दोनों कंट्री है, रोम का और ग्रीस का, दोनों कंट्री के सिविलाइजेशन के बारे में कौन पढ़ रहा है, तो यूरोप पढ़ रहा है, ताकि इन लोग जो गलती किया, उस गलती करने से जिन्होंने अपना मतलब कि सब सभ्यता खो दिया, वैसी गलती हम दोबारा ना करें। तो अगर ऐसी स्थिति है, लेकिन ये सब पूरा देश के बीच में ऐसी स्थिति होने के बाद भी जो इंडिया है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, उसमें एक इमूवेबल है ना, सुना, एक इमूवेबल है, यानी कि स्थिर, हम लोग इसका तोड़े उड़े नहीं है। आज भी हमारे देश में संस्कार भरे पड़े हैं, अच्छे लोग इंसान हैं। ठीक है, इमूवेबल है। ठीक है, उसके अलावा यही हमारी एक ग्लोरी है, ये हमारी ग्लोरी है। ग्लोरी मतलब होता है सौंदर्य, इमूवेबल मतलब होता है स्थिर। तो अगर पूछता है कि पूरा वर्ल्ड में जब पूरा
वर्ल्ड का जब सिविलाइजेशन सब खत्म होने के कगार पर है, तो इंडिया का कैसा है सिविलाइजेशन, तो इमूवेबल यानी स्थिर है सर, और उसके बाद ग्लोरी यानी कि सुंदरता, इसके सौंदर्य है। ठीक है, यही तक तो नहीं बोले, अभी आप बोले होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी उन्होंने बोला इवॉल्व ने याद रखना, विकसित होना। ठीक है, ओके, यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोग सिर्फ यही कि रोम है सर और जो ग्रीस है, उन दोनों का जो सिविलाइजेशन है खत्म हो चुका है। अब यही दोनों के सिविलाइजेशन क्या कर रहा है कि पढ़ रहा है कौन, यूरोप कंट्री, ताकि हम लोग ऐसी गलती ना करें जो ये गलती कर चुका है। उसके अलावा जो जापान है, जापान ने भी अपना खो दिया है और वो भी टोटली वेस्टर्नाइज हो गया है। लेकिन इसी सब के बीच में जो इंडिया है से इमूवेबल है एंड इमूवेबल के साथ साथ हमारी इस चीज की ग्लोरी है, ये हमारी ग्लोरी है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे राइटर ने आखिरकार क्या बोला होगा। ठीक है, आगे आखिरकार आगे क्या बात किया, एक सेकंड रुक जाओ, मैं वाटर पे कराता हूँ। सॉरी फॉर वेट। देखो ध्यान से अब आगे देखिए, यानी कि इसके बाद वो क्या किए कि बात किए कि हमारा इमूवेबल है, ग्लोरी है। उसके बाद वो बात कर रहे थे कि जो हमारा ह्यूमन होता है, पहले इनके बातों को समझिएगा, जितना पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही सब एग्जाम में आने वाला बच्चा फालतू नहीं। जो ह्यूमन माइंड होता है, ठीक है, ह्यूमन माइंड वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड की तरह। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेस्टलेस बर्ड होता क्या है सर, तो एक अशांत पक्षी, एक अशांत पक्षी की तरह होता है, जो क्या करता है ना, एकदम से अगर इसको हम लोग जितना भी देते हैं, अगर हम इसको जितना भी देते हैं, ठीक है, जितना अगर हम देते हैं इसको उतना ही मांगता है। इट मोर गेट्स इट मोर वांट्स, इट मोर गेट्स इट मोर वांट्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको जितना देंगे उतना ही मांगेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अगर आप अपनी इच्छाओं को कभी जाहिर कीजिए। अगर आपके पास अभी अगर एंड्रॉइड फोन है ना, तो आपके अंदर इच्छा होती होगी कि मेरे पास भी आईफोन हो, मेरे पास भी एप्पल हो। एप्पल आ जाएगा तो तुम उसको से मांगा सोचेगा। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप होगा, अगर किसी भी एचपी पीसी का, तो मैकबुक सोचता होगा। यानी हमारी इच्छाएं खत्म होने नहीं है। अगर हमारे पास अभी साइकिल है तो काश मेरे पास बाइक होता। तो इस सब टाइप का जो यानी कि क्या होता है कि जो हमारा इंसानी जो दिमाग है सिर्फ रेस्टलेस बर्ड की तरह है, शांत पक्षी है। ये क्या करता है कि हमेशा से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, और इतना मांगता है उतना ही इसको चाहता है। ठीक है, तो बात याद रखिएगा कि ह्यूमन माइंड क्या है, तो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। ठीक है, उसके बाद राइटर रुके नहीं, महात्मा गांधी फिर एक और बात किए, बताया यही कि आखिरकार इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होना क्या चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन उसका मतलब होना क्या चाहिए, तो बता रहे थे कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन का कोई मतलब होगा तो उससे मतलब यही है, कोई एक हमारा पाथ ऑफ ड्यूटी हो। पाथ ऑफ ड्यूटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाथ ऑफ ड्यूटी किसके द्वारा कहा गया है, तो मतलब कि हमारे महात्मा गांधी के द्वारा। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता था, पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, यानी कि तुम्हारा अगर कर्तव्य है कि तुम स्टडी करो तो स्टडी करो, ये तुम्हारा सिविलाइजेशन का मेन मोटिव होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा मतलब कि अगर मोटिव है तो अगर तुम फार्मर हो तो तुम खेती में अगर अच्छा करो, अच्छा से अच्छा फसल उगाओ, अच्छा से अच्छा तकनीक लाओ, ताकि एक से एक चीज को तुम उगा सको। ठीक है, हमारा पाथ ऑफ ड्यूटी होता है। लेकिन वही जो हमारा गुजरात है, जो हमारा गुजरात है, गुजरात का जो सिविलाइजेशन है, वो कहता है कि अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन होना चाहिए गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। अगर किसी के पास अगर अच्छा बिहेवियर है तो समझिए कि उसके पास सिविलाइजेशन एक सभ्यता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप बातों को नोट कीजिएगा, क्या कि यहां से यहां तक आपको सब एक चीज को एग्जाम में पूछने वाला है। महात्मा गांधी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, पाथ ऑफ ड्यूटी। गुजरात के द्वारा क्या है कि यह एक गुड कंडक्ट है। और इंडिया का जो है से मतलब कि जो इमूवेबल और ग्लोरी है। लेकिन रोम ग्रीस ऐसे सब खत्म हो गया, जापानी वेस्टलाइज हो गया, और रोम ग्रीस से आज यूरोपियन सीख रहा है। और ह्यूमन माइंड एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, जिसको जितना देते हैं उतना ही मांगता है। ठीक है, ये राइटर ने इतना बोला। ठीक है, इसके आगे फिर उन्होंने क्या बात की, उसके बाद पर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा। उसके शॉर्ट जल्दी, यही सब ज्यादा पूछेगा नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि आखिरकार उन्होंने फिर क्या चीज पे बात की। उन्होंने बात किया कि देखिए ऐसा नहीं है, देखो आज के टाइम पर जितना भी वर्ल्ड है, जितना भी है जो सक्सेस किया, ठीक है, उन सब के बारे में बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इंडिया लोगों को मशीन बनाने नहीं आता। ऐसे बात करें तो अंग्रेज हो गए या फिर कोई भी हो गया कंट्री, आज के टाइम पर उसके पास एक से एक आधुनिक मशीन है। ठीक है, एक से एक मशीनरी का उन लोगों ने विकास कर लिया। ठीक है, अगर उस मशीनरी का विकास, अगर उस मशीनरी का विकास ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया कर सकता है, इंडिया भी कर सकता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे मतलब कि फोर फादर्स थे, वो क्या किए, उस बात को जानते थे, उस बात को जानते थे कि अगर जो इंग्लैंड ने, ब्रिटिश ने, या फिर वही सेम है, अमेरिका ने, जितने भी वर्ल्ड है, जिस मशीन का उन्होंने आविष्कार किया है, ठीक है,
वही सब मशीनरी का अगर विकास हम लोग भी करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम लोग स्लेव हो जाएंगे, यानी किसी के गुलाम हो जाएंगे या फिर लेजी पर्सन हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर ध्यान दो, आज के टाइम पे मान लो कि हम लोग खेती करने के लिए पहले बैल सब का हाथ से ज्यादा यूज करते थे, लेकिन अगर आज के टाइम पर एक से एक मशीन आ गया है तो हम लोग मशीन को यूज करने से क्या हो गए, धीरे धीरे लेजी होते गए हैं। हम अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए ज्यादा पर फोकस करते हैं और काम करने पर कम, यानी कि पूरा का पूरा डिपेंडेंट हम लोग किसी मशीन के द्वारा ही हो गए हैं। तो इसी के लिए हमारे जो फोर फादर्स थे, यानी जो हमारे पूर्वज थे, वो इस बात को सोचते थे कि जो मतलब कि मशीनरी जो कंट्री लोगों ने बनाया है वो चाहे तो इंडिया बना सकता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर जिस दिन हम लोग इस मशीनरी के विकास पर अगर डिपेंड हो गए तो हो सकता है कि आज हम लोग मतलब ना कि उसी गुलाम हो जाएंगे मशीन के, और हम लोग धीरे धीरे आलसी होते जाएंगे। इसलिए इंडिया के लोगों ने क्या किया कि इसका विकास नहीं किया, और लोग क्या किया, जो मतलब कि अदर कंट्री के लोग है से लग्जरियस लाइफ को जीने पर फोकस किया। लेकिन इंडिया के लोग जो है से हैंड एंड फीट यानी कि हाथ और पैर को चला करके काम करने के लिए मतलब कि मोटिव किया। ठीक है, ये लोग क्या किए कि बड़े बड़े शहरों में रहे, बड़े बड़े सिटी में रहे। कौन, यानी कि बड़े बड़े कंट्री के लोग, शहर के लोग जो है बड़े बड़े सिटी में रहे। लेकिन सिटी में क्या होता है कि एक से एक रोबर्स भरा पड़ा है, यानी कि राइटर बोल रहे थे कि सिटी में एक से एक रोबर्स भरे पड़े हैं जो क्या करते हैं कि लोगों को सिर्फ लूटने का काम करते हैं, सिर्फ लूटने का काम करते हैं। आजकल कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ मेडिकल साइंस वाला डिपार्टमेंट होता है, कहीं पुलिस हो गया डिपार्टमेंट हो गया, ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को लूटने का काम करता है। लेकिन वही हैंड पीट, लेकिन हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे वो सिटी को छोड़ करके क्या किए कि विलेज में ही रहने के लिए रहे, विलेज में ही रहे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और विलेज में रह करके ही लोग क्या किए कि एग्रीकल्चर पर फोकस किए, ठीक है। अब ये सब सिटी में जो लूटने उठने का चक्कर है, इस सबसे हट करके अपने एकदम नॉर्मल लाइफ यानी कि ट्रू होम रूल, एक वर्ड को याद रखिएगा, ट्रू होम रूल, इन्होंने ट्रू होम रूल पर फोकस किया कि हम लोग जो अपने मतलब गांव में ही रह करके हम लोग एक अच्छे घर का एंजॉय कर सकते हैं, हमको सिटी में जा करके अपने आप को लुटवाना नहीं है। हम लोग अपने हैंड फीट को चलाएंगे, विलेज में रहेंगे, एग्रीकल्चर को अपनाएंगे और ट्रू होम रूल को ही मतलब कि फोकस करेंगे। ये हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा कही गई बातें सब थी जो ट्रू होम रूल को एंजॉय किया करते थे। लेकिन जो हो गया सिटी के लोग या फिर अदर कंट्री के लोग, मशीन बनाता था, मशीन पर ही डिपेंड रहता था, उन लोग लग्जरियस लाइफ जीता था और लोग धीरे धीरे फिर एक दूसरे को लूटने के लिए तैयारी किया, जो हमारी सभ्यता के खिलाफ है। हम लोग किसी को लूटने का काम हम नहीं करते, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। ठीक है, ये सब बात तब बताइए कि ये राइटर फिर आगे बता रहे थे, ध्यान सुनिएगा, यहां तक याद रखना। एक सेकेंड, यहां पर याद रखिएगा कि जो राइटर है, ठीक ना, वो एक ट्रू होम रूल के बारे में बात किए थे कि हमें अपने ही घर में रह करके हमें ट्रू होम रूल को अपनाना चाहिए। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर को अपना सकते हैं और हमें फालतू में ज्यादा मतलब कि झंझट पालने के लिए सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सब फोर फादर्स इसे बोला करते थे। ठीक है, उसके बाद आइए तो मैं बताया कि आखिरकार जो ध्यान सुनना, जो हम लोग हिंदूज है, ठीक है, या हिंदू जो हम लोग हैं, आखिरकार हमारे पास भी जो सभ्यता जो हम लोग मतलब कि विकास किए हैं उसको कोई हरा नहीं पाया, अभी तक हम लोग का सभ्यता रह गया है। तो एकरा में कुछ ना कुछ तो होगा ना जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिए, क्या था सुनना। एगो गिब्बन था सिविलाइजेशन, था जो कि इटली का था। बच्चा कहाँ का था? इटली का। एग्जाम पूछेगा, ठीक है, कहाँ का था रे? इटली का था। जो एटिक सिविलाइजेशन है ये ग्रीस का था, यानी कि यूनान का। आपको शायद बोर्ड पर दिख रहा होगा सिविलाइजेशन के बारे में। गिब्बन हो गया ये वाला, और इसके बाद देखो ध्यान से, ये एटिक सिविलाइजेशन हो गया। ये सब का जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, इटली का और ग्रीस को हम लोग आज टाइम पर यूनान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यूनान का, ठीक ना। ये सब के सब मतलब क्या हुआ है कि गिब्बन के लोग और एटिक सिविलाइजेशन के लोग सब के सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन उस सब के बीच में अभी तक इंडिया में आओ तुमको गोबर दिखेगा, लेकिन वही गोबर एक खजाना की तरह है। वही काउ डंग जो होता है यानी कि गोबर होता है, वो एक खजाना की तरह हम लोग उपयोग करते हैं, इसको मानते हैं, खजाना की तरह मानते हैं। इसमें हम लोग का सभ्यता छिपा हुआ है और इसी कारण से हम लोग आज सक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपना सभ्यता भूले नहीं है। आप अपने माता पिता से लड़ नहीं सकते हैं, माता पिता को आदर करते हैं तो आपकी सभ्यता है। ठीक है, अगर मन से नहीं पढ़ रहा है तो तुम्हारा सभ्यता वाला लेखन है। आज हम सुनो, इसी के बीच में बात करते करते राइटर ने बताया कि जो वेस्टर्न्स लोग हैं, वेस्टर्न के कुछ लोगों का मानना भी होता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सुनो, प्लेन लिविंग यानी कि सिंपल जियो और ज्यादा से ज्यादा सोचो। ऐसे ध्यान दीजिए,
आप लोग कभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को देखिएगा, ठीक है, आप लोग कभी मतलब ना कि गूगल के मालिक के दिखेगा या फिर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को देखना, वो सब सिंपल सिंपल ड्रेस कपड़ा पहनता है, ठीक है, लेकिन सोचता ज्यादा है। और हम लोग अगर मान लो कोई गलती से अगर अमीर हो जाए तो दिखाते रहेगा, देखो हमारा पास ही है, अरे आजकल तो शौक है आईफोन लगा लेगा, वैसे दिखाएगा आईफोन, देखो देखो, यानी कि इथो बड़ा फोनवा से मतलब इथो बड़ा ज्यादा कीमत फोनवा का था, यानी कि आईफोन लगा के रख लिया है, इथो बड़ा ज्यादा कीमत है फोनवा का, आईफोन देख लीजिए हमारा, तो क्या फायदा, ये सब दिखावे से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अमीर होते हैं तब पर भी आप सिंपल लाइफ को जीजिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें दिखावटी करने वाला काम सबसे बकवास होता है। इतने बड़े बड़े अमीर हो गए, उन लोग तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन छोटा से जो जल्दी जल्दी अमीर होता है वो नौटंकी एक से एक खोल कर रख देगा उसको, ठीक है। सुना, तो प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ये मानना था, इसलिए हम चाहे तो हम लोग इस बात को भी मान करके चल सकते हैं। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या करता है, वही प्लेन की जगह सिंपल लिविंग, बात सेम है थोड़ा सा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर जोर देता है, हाई थिंकिंग पर जोर देता है, ठीक है। तो इस सब के अलावा कुछ राइटर से बताया नहीं, मैं इसको 5 और समझा दे रहा हूँ, अगर इसमें मेन है क्या, ठीक है। आप ध्यान से खाली एक बार लास्ट टाइम सुनिएगा कि है क्या से। चलिए देखना, हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लो कि इंडिया हो गया इंडियन, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया वेस्टर्न, ये तुम्हारा हो गया वेस्टर्न। अब बातों को समझना बच्चा कि है क्या सर इसमें से, सुनो। इसे बता रहे थे कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो एक इमूवेबल है, देखो जो बता रहा हूँ पॉइंट वो सारे एग्जाम में आएंगे, वो इमूवेबल है, ठीक है, अब ये इसकी ग्लोरी है। लेकिन इन सब का क्या हुआ था कि उस टाइम पर जो रोम था वो खत्म हो गया, ठीक है, जो ग्रीस यानी जिसको लोग यूनान बोलते हैं वो भी खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि यूरोप जो है से क्या कर रहा है कि एनिए से सीख रहा है, एनिए से सीख रहा है, इस कारण से हमारा जो सिविलाइजेशन है सभ्यता से द इमूवेबल ऑफ ग्लोरी है, ठीक है। उसके बाद बात की राइटर कि सिविलाइजेशन, इंडिया का सिविलाइजेशन है क्या, तो है क्या चीज, तो उसे पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन लोग का सिविलाइजेशन क्या है कि लग्जरियस लाइफ को जिएंगे, लग्जरियस लाइफ को जिएंगे, ऐसा इन लोग का क्या है मानना है। ध्यान सुनिएगा, सुनो, इन लोग का है कि पाथ ऑफ ड्यूटी और इन लोग का लग्जरियस लाइफ, ठीक है। हम लोग एक और था गुजरात के अलावा कि अगर गुजरात जो है सो मानता है कि हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए। लेकिन आप अगर जाकर ध्यान दीजिएगा तो वेस्टर्न में कहीं कहीं शादी में, शायद किसी शॉर्ट्स में देखे होंगे कि शादी होगा तो वहां पर ऐसे ऐसे गंदे गंदे रस्म रिवाज है ना, जिसको देख कर घिन भरता है, ठीक है। तो इन लोग का थोड़ा सा क्या बताओ, थोड़ा आगे ध्यान सुनिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग का जो ह्यूमन माइंड है, ठीक है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है। इसलिए क्या किए ना राइटर यानी कि लेखक, हमारे जो फोर फादर्स है यानी कि हमारे जो पूर्वज है, वो क्या किए कि हम लोग को मशीन पर डिपेंड नहीं करवाएं, लेकिन लोग पूरे के पूरे मशीन पर डिपेंड हो गया। अगर हम लोग मशीन पर डिपेंड होते तो हम लोग किसी के मशीन के गुलाम और लेजी पर्सन बन जाते, इसलिए लोग हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा इन सब के अलावा भी यानी कि जो गिब्बन है से इटली का है, और जो तुम्हारा एटिक सिविलाइजेशन है, ठीक है, तुम्हारा ग्रीस का है। ये सब मतलब कि सिविलाइजेशन के बारे में बात हो किए। उसके अलावा आपको बताया कि जो हमारे फोर फादर्स थे वो क्या किए कि सिटी ना जा करके, वो सिटी को ना जा करके गांव यानी कि विलेज में ही रहे, और विलेज में रह करके सिंपल लाइफ को जी करके उन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया, क्योंकि सिटी में एक दूसरे को लूटने का काम किया करते थे, ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर आज ये डिबेट खत्म होता है। आई होप आप पढ़ चुके होंगे, तो आप इसको समझे तो स्कूल सेट ले लो और काम करो, जाके मॉडल पेपर सॉल्व करो, देखो बन जाएगा, ओके, जितना बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।